हाँ तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं हिंदी। और कक्षा 12वीं हिंदी की जो पुस्तक है आरो आरो भाग 2। और आरो भाग 2 में जो दो भाग है इसके भी, एक पद्य भाग और एक गद्य भाग। तो हम लोग पद्य भाग को पढ़ रहे हैं और पद्य भाग में पाठ 4 और इसके कवि हैं रघुवीर सहाय और उनकी कविता है कैमरे में बंद अपाहिज। और कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो जो लोग भूल गए हैं एक काव्य संग्रह से ली गई है। हम अभी तक देख रहे हैं, हम जितने भी पाठ हमने पढ़े हैं और सभी किसी न किसी काव्य संग्रह से लिए गए हैं। और हम आज इस पाठ को समझेंगे, पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। उससे पहले हर बार की तरह आपसे फिर बोलना चाहूंगा मैं कि ये मेरा यूट्यूब चैनल है ललित गुप्ता सर 560। इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे तो विषय संबंधित आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। साथ में मेरा इंस्टाग्राम आईडी है lalit.gupta67। आप चाहें तो इस पर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। और साथ में 77 480 34 984 मेरे मोबाइल नंबर है। चाहे तो आपको विषय संबंधित कोई भी समस्या हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर फोन लगा सकते हैं। चलते हम लोग पाठ की ओर। थोड़ा सा मैं आपको ये पाठ थोड़ा सा समझा दूं कि यहाँ पर जो कैमरे में बंद अपाहिज है, मैंने आपको बता ही दिया कि एक काव्य संग्रह से लिया गया और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि परीक्षा में ये अक्सर पूछा जाता है किसी न किसी काव्य संग्रह। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी पाठ पढ़े हैं हर कविता को किसी न किसी काव्य संग्रह से लिया गया है। तो हम लोग इधर उधर उसको कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए अपने को ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा। साथ में ये जो कविता है, इस प्रस्तुत कविता में जो शारीरिक चुनौती को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसमें कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी, इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम से इस संबंध को रेखांकित किया है। किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। लेकिन विडंबना यह है कि जब आप पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। सहाय जी ने कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि इसमें सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए। अपनी व्यंजना में यह कविता हर एक ऐसी व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है, अर्थात थोड़ा सा दिखावा करना चाहता है। हालांकि ये जो रघुवीर सहाय है, इनका जो जन्म है 1929 सन 1929 में इनका जन्म हुआ था और साथ में इनकी मृत्यु 1990 में हो गई थी। लेकिन मीडिया का जो दिखावा है वो आज भी बिल्कुल सारगर्भित है। आज भी हम लोग इसको बिल्कुल समझ सकते हैं कि किस तरह से मीडिया जो है किसी की पीड़ा को दिखाने के लिए किस तरह से उसको मतलब उसके संवेदना को जगाता है। और ये थोड़ा सा मीडिया से हटके भी देखें तो एक संवेदना में भी ये आता है। इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी देखा जा सकता है। इसके लिए कवि ने दूर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाया है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। अब हम चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर की ओर। ध्यान से सुनेंगे सभी और समझेंगे। पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई। जब हम कविता पढ़ रहे हैं तो इस कविता में कुछ पंक्तियां जो है वो कोष्टक में रखी गई है। ठीक है, कुछ पंक्तियां तो देखते हैं कि ये जो कोष्टक में रखी गई पंक्तियां हैं ये आपके समझ में इसका क्या औचित्य है। तो कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में इसलिए रखी गई है ताकि वह कवि के भाव को व्यक्त कर सके। इन पंक्तियों के माध्यम से भिन्न भिन्न लोगों और उनके भावों को व्यक्त किया है। प्रश्न नंबर 2 है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है वो बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। विचार कीजिए कैसे। तो कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता में संचालक अपना अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा एवं संवेदना दिखाता है, परंतु उसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय एवं बिकाऊ बनाना है।
वह उसकी अपंगता को बेचना चाहता है, अतः कार्यक्रम काफी रोचक बने इसलिए वह करुणा दिखाता है। ठीक है, हमने पहला प्रश्न देखा कि कविता की जो पंक्तियां कोष्टक में रखी तो वो किस तरह से कवि के भाव को व्यक्त कर सके, और इन पंक्तियों के माध्यम से भिन्न भिन्न लोगों और उनके भावों को भी व्यक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 2 में हमने देखा है कि कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की एक कविता है ना। क्या ये करुणा मुखौटे में छिपी क्रूरता की एक कविता है। विचार कीजिए, तो इसमें हमने इस प्रश्न के उत्तर को देखा कि कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक कविता में संचालक अपंग व्यक्ति के प्रति करुणा एवं संवेदना दिखाता है, परंतु उसका उद्देश्य अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय और बिकाऊ बनाना है, करुणा दिखाना नहीं है। वो उसको और ज्यादा मतलब भावुक बना करके अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय और बिकाऊ बनाना है। वह उसकी अपंगता को बेचना चाहता है, अतः कार्यक्रम काफी रोचक बने इसलिए वह करुणा दिखाता है। अब हम चलते प्रश्न नंबर 3 पर। हम सामर्थ्य, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे। कविता के माध्यम से कवि क्या व्यंग किया है कवि ने, तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यही व्यंग किया है कि मीडिया वाले समर्थ और शक्तिशाली होते हैं। मीडिया वाले क्या होते हैं? समर्थ और शक्तिशाली होते हैं कि वे किसी भी करुणा को पर्दे पर दिखा कर पैसा कमा सकते हैं ना। मतलब वो इस तरह से समर्थ और शक्तिशाली होते हैं कि किसी भी व्यक्ति की करुणा को दिखाते हैं, उसकी भावुकता को दिखाते हैं, उसकी संवेदनशीलता को दिखाते हैं और पैसा कमाते हैं। वे एक दुर्बल अर्थात अपाहिज को लोगों के सामने प्रस्तुत कर लोगों की सहानुभूति प्राप्त करते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो हम देख रहे थे कि यहां पर प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा, तो देखते हैं। प्रश्नकर्ता का उद्देश्य है अपने दर्शकों के दिलों में जगह पाना तथा इसके माध्यम से अत्यधिक धन कमाना। ठीक है ना। जब ये कार्यक्रम चलता है तो प्रश्नकर्ता जो व्यक्ति है और दर्शक वो इस तरह से मतलब सामने वाले जो अपाहिज से प्रश्न पूछता है तो वो अब सामने वाला व्यक्ति अपाहिज जो है वो भी रोने लगे, तो उसकी व्यवस्था को स्थिति को देख करके जो दर्शक है वो भी रोने लगे। तो वो प्रश्नकर्ता का उद्देश्य अपने दर्शकों के दिलों में जगह पाना तथा इसके माध्यम से अत्यधिक धन कमाना। ठीक है ना। यदि उसके कार्यक्रम से अपंग व्यक्ति और दर्शक दोनों साथ रोने लगेंगे तो यह उसके कार्यक्रम की सफलता का सूचक होगा या सूचक है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे हम लोग। अब पर्दे पर वक्त की कीमत है ना। पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर, ये जो पंक्ति है ये कहकर है ना, ये सब कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है। अपना नजरिया किस रूप में रखा है ना। अपना नजरिया किस रूप में रखा है। ठीक है ना। तो देखते हैं इसका उत्तर। पर्दे पर जो कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है ना। पर्दे पर जो भी कार्यक्रम दिखाया जाता है उसकी कीमत समय के अनुसार होती है। दूरदर्शन व कार्यक्रम संचालक को जनता के हित या पीड़ा से कोई मतलब नहीं है ना। जो दूरदर्शन कार्यक्रम का संचालक है उसको जनता के हित से या जनता की पीड़ा से कोई भी मतलब नहीं होता। वे अपने दर्शकों को कम से कम समय में, वह अपने कार्यक्रम को कम से कम समय में लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। वो कम से कम समय में अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से हमने ये हमारे प्रश्न पूरे किए और ये कविता जो है इसमें हमने पूरा देखा कि किस तरह से जो दूरदर्शन वाले हैं वो एक अपाहिज व्यक्ति को बिल्कुल उसके संवेदना से खेलते हैं। थोड़ी सी हम इस कविता को पढ़ेंगे, देखते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? जो दूरदर्शन वाले हैं, जो मीडिया वाले हैं वो ऐसा बोल रहे हैं।
उससे पूछेंगी कि आप क्या अपाहिज हैं। अब वो व्यक्ति सामने वाला अपाहिज है, फिर भी उससे पूछेंगी कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं। अब उसको एक बार पूछेंगे अपाहिज है, अब वो अपना दर्द बताएगा, बयां करेगा। तो उसके बाद फिर उससे पूछेंगे कि आप अपाहिज क्यों हैं। आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, जबकि उसे अपने को पता है कि वो दुखी है, लेकिन उसके बाद भी हम उससे पूछते हैं कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अब इसके बाद फिर अपने कैमरे वाले से कहेंगे कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा बड़ा दिखाओ, अब वो अपना दुख बता रहा है। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर उससे पूछेंगे कि बताओ आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए। वह दुख बताएगा और बता ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपने दुख में इतना गमगीन है वो व्यक्ति बेचारा कि वो बता ही नहीं पाएगा। तो वो उस पर प्रेशर डालेंगे और कहेंगे सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर के कैसा लग रहा है। कैसा यानी कैसा लग रहा है, हम खुद इशारे से बताएंगे उसे थोड़ा सा, तो भाई ये बता दे ऐसा लग रहा है, थोड़ा दुखी होकर के, संवेदना से या परेशान होकर के बता दे। फिर हम उसको फिर जोर डालेंगे, सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश करिए। ये अवसर आप खो देंगे, क्योंकि आज यदि आपने अपना दर्द नहीं बताया, देखो आप टीवी पे आ रहे हैं, हजारों लोग आपको देख रहे हैं, आप सबके लोगों के सामने हो। यदि आप अपने आप को दुखी बताओगे तो कई सारे लोग जो है आपके दुख में दुखी होंगे, वो भी आपकी पीड़ा से पीड़ा मिलाएंगे, वो भी दुखी हो जाएंगे, है ना। आप जानते हैं कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। अब बेचारा वो जब बोल ही नहीं पाएगा तो बार बार उसे पूछेंगे और पूछ पूछ करके उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं उसके रो पड़ने को, और हम भी ये जो मीडिया है और दूरदर्शन है वो भी इंतजार करता है उसके रो पड़ने का। और यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा, फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे, फिर हम उसको पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंखें, एक बड़ी तस्वीर, उसकी फूली हुई आंखों की एक बड़ी तस्वीर दिखाएंगे, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। आशा है आप उसे अपनी अपंगता की पीड़ा मांगे मानेंगे। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हम और दोनों संग रुलाने, मतलब वो कह रहा कि हम दोनों एक संग रुलाते हैं, हम रुलाने वाले हैं, अर्थात हम दर्शकों और उस अपंग व्यक्ति को, अपाहिज व्यक्ति को एक साथ रुलाने वाले हैं। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो। अब वो जब व्यक्ति नहीं रोएगा या वो दर्द नहीं बता पा रहा क्योंकि वो इतना परेशान है तो वो बोल नहीं पा रहा, तो कैमरे वाले उससे कहेंगे अब रहने दो, क्योंकि पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब मुस्कुराएंगे हम, और इसके बाद हम मुस्कुरा करके जो दूरदर्शन है वो मुस्कुरा करके क्या बोलेगा, आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी सी कसर रह गई थी उसको बोलने रुलाने में। धन्यवाद। तो इस तरह से हमने देखा किस तरह से ये संवेदनहीन प्रवृत्ति जो है यहाँ पर दिखाई दी। आप सभी लोगों को आशा करता हूं कि प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी प्रकार की प्रश्नों में समस्या है तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी या फिर मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो। शायद मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वीडियो में, आप उसमें ये प्रश्न के उत्तर और देख सकते हैं जो आपको यहाँ मैंने नहीं लिखे, लेकिन वो जो प्रश्न मैंने यहाँ नहीं लिखे और यदि आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है तो आप नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है उस बॉक्स में आप देख सकते हैं, साथ में कमेंट कर सकते हैं। और आप सभी का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।